आज के अध्याय में हम देखते हैं लोकतंत्र क्या व क्यों। लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र एक ही नाम है। लोकतंत्र, प्रजातंत्र या जनतंत्र। तो लोकतंत्र को शासन का लोकप्रिय रूप है वो माना जाता है, लेकिन कुछ आलोचक हैं वो इसकी आलोचना एक मूर्खों का शासन कह करके भी करते हैं। लेकिन अगर वास्तव में सत्ता का सही रूप देखा जाए तो लोकतंत्र को ही माना जाता है। लिंकन के द्वारा एक परिभाषा दी जाती है। लिंकन ने लिखा था कि जनता के द्वारा और जनता का शासन है। जनता का जनता द्वारा जनता के लिए जो शासन है वही प्रजातंत्र है। तो ये प्रजातंत्र की एक खूबी मानी जाती है। बात करें हम पाकिस्तान में 1999 के अंदर परवेज मुशर्रफ की जो शासन व्यवस्था थी, उसके तहत जो शासन था वो एक नकली लोकतंत्र का रूप है वो माना जाता है। अर्थात उसने तानाशाही तरीके से शासन है वो स्थापित किया था। वास्तव में प्रजातंत्र का कोई रूप नहीं झलकता है। बात करते हैं हम चीन के अंदर नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के जो सदस्य हैं वह हर 5 साल के बाद चुन करके आते हैं और इस प्रकार से 3,000 सदस्य हैं वो 5 साल के बाद चुन करके आते हैं और वही फिर अपने राष्ट्रपति का चुनाव है वो करते हैं। अगर वहाँ पार्टियों की संख्या देखी जाए तो लगभग 8 पार्टियां हैं, लेकिन एक ही मुख्य पार्टी है जो सत्ता में काबिज रहती है, वह है कम्युनिस्ट पार्टी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ही मुख्य पार्टी है। इसके अलावा 8 पार्टियां हैं जो सत्ता में भागीदारी तो नहीं रखती, लेकिन जो इलेक्शन है उसमें भाग लेती है। मेक्सिको की बात करें तो वहां पे एक इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी नाम की पार्टी है जो 1930 से लेकर के 2000 तक लगातार सत्ता में रही थी। अगर भारत के संदर्भ में हम देखें तो भारत में 2014 के बाद से मोदी सरकार है वो लगातार बनी हुई है। तो बीजेपी की सरकार है वो 2014 से आज तक भारत में लगातार चल रही है। इंग्लैंड आधुनिक लोकतंत्र का जनक माना जाता है। प्रश्न ऐसे रखा जा सकता है कि लोकतंत्र, आधुनिक जो लोकतंत्र है उसका जनक कौन है, तो इंग्लैंड को माना जाता है। और लगभग संसदीय जो स्वरूप है हमने भारत में अडॉप्ट किया है वो इंग्लैंड से ही किया है। लेकिन 1928 तक यहाँ महिलाओं को अधिकार नहीं था। वोट डालने का अधिकार 1928 तक इंग्लैंड में महिलाओं को नहीं था। 1928 के बाद वो महिलाओं को अधिकार मिला है। इसी प्रकार से गरीब लोगों को भी इंग्लैंड में वोट डालने का अधिकार 1918 के बाद मिला था। बात करते हैं जिम्बाब्वे की। 1980 में अल्पसंख्यक जो श्वेत शासन था उससे वह स्वतंत्र हुआ था, अर्थात इसको मुक्ति मिली थी 1980 में। 1958 से लेकर के 1961 तक चीन में जो भयंकर अकाल पड़ा था उसमें 3 करोड़ लोग मारे गए थे। अर्थात ये दिखाता है कि वहां पे जो लोकतंत्र का स्वरूप है वो दुर्बल स्वरूप है। लोगों को भूखमरी से आदि से बचाने में वो लोग सक्षम नहीं है, जबकि भारत में इस प्रकार के दुर्भिक्ष बहुत बार पड़े हैं, लेकिन भारत सरकार है वो समुचित व्यवस्था के तहत लोगों को भूख से बचा लेती है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर हम बात करें अगर, तो 26 अप्रैल 1924 94 के अंदर 26 अप्रैल 1994 के अंदर जो आधी रात को नेल्सन मंडेला है वो जेल से रिहा होते हैं, क्योंकि इनको पहले वो गिरफ्तार करके रखा गया था। 28 साल तक ये रंग भेद विरोधी इन्होंने नीति के तहत देश के अंदर विरोध प्रदर्शन है वो किए थे और 28 साल बाद ये आजाद होकर के आए थे। और उसके बाद से ही वहां पे जो देश को है वो सच्चे मायने में स्वतंत्रता है वो मिली थी, या एक तरीके से यूं कहते हैं लोकतंत्र स्थापित हुआ था। भारत के अंदर हम देखें तो 1946 में दिसंबर 19 जो 46 था उसके अंदर कैबिनेट का गठन है वो किया गया था, जिसमें 299 सदस्य थे। और इसको 26 नवंबर 1949 को इन्होंने तैयार कर दिया था और कुछ एक धाराएं इसकी लागू कर दी थी, लेकिन पूर्णतः इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। प्रश्न आता है शुरुआत में कब लागू किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को लागू किया, लेकिन विधिवत रूप से या पूर्णतः रूप से इसको लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। प्रारूप समिति है उसमें जो बहस चली थी उस बहस के बारे में हमारे यहाँ जो 12 खंड बने थे, 12 खंडों में इसका निर्माण किया गया था। 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू भाषण देते हैं और देश हमारा आजाद हो जाता है। इसके साथ साथ हमें देखना है कि संविधान में जो संशोधन हुए वह खंड 20 के तहत होते हैं। भारत के जो संविधान में संशोधन होता है वह खंड 20 के तहत होता है, जिसमें अनुच्छेद 366 रहता है। और 2024 तक जो संशोधन हुआ उनकी संख्या 106 लगभग हो चुके हैं। अफ्रीका का संविधान है वो 26 अप्रैल 1994 को बना था। 26 अप्रैल 1994 को अफ्रीका का संविधान बना, जिसमें 14 अध्याय और 244 धाराएं हैं। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं अफ्रीका का संविधान कब बना, तो 26 अप्रैल 1994 को बना, जिसमें 14 अध्याय और 244 धाराएं हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना के जो मूल्य हैं उनके संदर्भ में अगर बात करें तो हम प्रभुत्व संपन्न,
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये हमारे मुख्य मूल्य हैं वो संविधान के जो प्रस्तावना उसके रहते हैं। अगले जो टॉपिक पे हम बात करेंगे उसमें हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उनसे संबंधित जो संसदीय व्यवस्था है उस पे अनुच्छेद वाइज हम व्यवस्था का चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।